हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है चैनल के माध्यम से मिलके अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से चला रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छा से। हम लोग प्रश्नावली 7.10 में आ चुके हैं, जो 1 से 8 तक है। क्वेश्चन कहता है 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है 0 से 1 और x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाते हैं तो डायरेक्ट मन करेगा तो इसको टी मान लीजिए, चाहे 1/2 से गुणा करके फिर ऊपर 2 से गुणा करके x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हम लिख सकते हैं। अब मानेंगे, हम नीचे वाले को मानेंगे। माना कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करिए तो आएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब ये मान इसमें भरिए, ये आएगा 1/2 और 2x dx ऊपर है, 2x dx के बदला में dt, तो ये आएगा dt। इसको हम लोग माने हैं t, तो dt/t यह रहेगा 0 से 1, यह रहेगा 0 से 1। यहाँ जो इसका लिमिट लिखना होगा, एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ 0 से 1 है, तो इसमें यह जो हम माने हुए हैं इसमें हम मान बारी बारी से रखेंगे। तो जो अपर है, अपर लिमिट कितना है 1, तो इसमें x का मान हम 1 भरेंगे तो 1 स्क्वायर आप प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जो लोअर है ये 0 है तो इसमें हम 0 भरेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, यानी यह जो मान आएगा यह आएगा 1 से अब 2 हो जाएगा। पहले कितना था, 0 से 1 था, अब यह हो जाएगा 1 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह होगा 1/2 log t, यह होगा 1 से 2। अब क्या करेंगे, हम इसका अलग अलग मान भरेंगे। 1/2 यह हो जाएगा log 2 माइनस log 1, यह होगा 1/2 log 2 माइनस 0 बराबर कितना 1/2 log 2। यह आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो पोस्ट में लिख सकते हैं, चूंकि log 1 का मान जो होता है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 7.10 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई cos टू द पावर 5 फाई और क्या है डी फाई। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग इस cos को 2 भाग में बांट लेंगे। 2 भाग में कैसे बटाएगा, तो 0 to π/2 रहेगा रूट अंडर साइन फाई और यह रहेगा cos टू द पावर 4 पाई फाई इंटू फिर होगा cos फाई। ये 1 और यह 4 मिलके हो जाएगा 5 और साथ में डी फाई भी रहेगा। अब इसको हम लोग बदलेंगे साइन में, क्योंकि साइन में मानना पड़ेगा। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले 7.4 या 5 में। लिंक को हम डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसको देख लेंगे। 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई और यह cos का होगा, चेंज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 से 2 मिलके 4 हो जाएगा और cos फाई भी रहेगा साथ में और d5 भी रहेगा। अब हम लोग मानेंगे इसको,
लेट साइन फाई इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। साइन का होगा कॉस फाई और यह होगा डी फाई इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ आप मान भर लीजिए। क्या मान भरेंगे? तो कहेगा इफ फाई इक्वल टू पाई बाई टू, यानी साइन पाई बाई टू रहेगा तो इसका मान जो टी है यहाँ पर साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1 होता है। तो टी का मान कितना हो जाएगा? टी का मान हो जाएगा 1, चूंकि साइन फाई माने हुए हैं। अब फिर इफ फाई इक्वल टू 0, यहाँ देन कह सकते हैं, लिख सकते हैं देन साइन 0 बराबर 0, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यही इसमें ये जो लिमिट है यह बदलाएगा। कैसे बदलाएगा? तो देखिए अब हम लोग आई कितना लिख सकते हैं, इसको 0 से 1 लिख सकते हैं। चूँकि पाई बाई 2 को हम लोग चेंज किए हैं तो 1 में आया है। रूट अंडर टी और 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, यह जो मेरा है इसमें हम लोग मान भर दिए तो इतना आ गया। किसमें? इसमें। यह आई है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन करे तो इसको आप यहीं से आई मान सकते हैं। आई बराबर यह है। इसको मल्टीप्लाई करने के पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा जी? तो आएगा 0 से 1 रूट अंडर टी, फिर आएगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी t टू द पावर 4, और ये आएगा dt। इसे रूट टी से सब में बारी बारी से हम गुणा कर लेंगे। बारी बारी से गुणा करेंगे। 0 to 1, 1 से कीजिएगा तो रूट अंडर टी आएगा माइनस 2 टी के पावर, देखिए 2 पावर और यह आधा पावर मिलके और हाई पावर यानी 5/2 हो जाएगा, प्लस टी इसका 4 पावर, इसका आधा पावर मिलके हो जाएगा 4.5, और 4.5 को हम लोग लिखते हैं 9/2, यह हो जाएगा dt। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या होगा? अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालेंगे, टी के पावर कितना होगा? 1/2, तो यह आ जाएगा 2/3 और टी के पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2/7, टी के पावर होगा 7/2 प्लस यह होगा 2/11 टी के पावर 11/2। ये 0 to 1, इसका आप इंटीग्रेशन करिएगा तो इतना ही आएगा, ये बदल जाएगा, पलट जाएगा। अब कितना होगा? तो सब में से इसका आप मान भर दीजिए। 0 वाला तो सब खत्म हो जाएगा, तो आएगा 1 वाला ही मान भरेंगे तो सब 1 1, ये भी 1 हो जाएगा। ये आएगा 2/3 माइनस का 2 दूना 4/7, अब प्लस ये हो जाएगा 2/11। अब इसका हम क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ कर लेंगे। भिन्न का जोड़ में 3, 7 और 11 का लघुत्तम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ये तीनों का लघुत्तम। और इससे कीजिएगा 2 वाले से 3 से काट के तो आएगा 154, माइनस का ये 7 से भाग देके 4 में लगाइएगा तो 132, और 11 में से भाग दीजिएगा तो 7 21 दूना 42, ये प्लस का होगा 42, बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों जुटेगा और 132 घटेगा तो आएगा 64/231। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.10 में
तीसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स, जिसको मान लिया जाएगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और यह है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx है। चलिए इसमें हम x के बदला में कुछ रखेंगे, मेरे ख्याल से tan थीटा रखेंगे, तब ये साइन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं अगेन लेट, या पुट भी लिख सकते हैं x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। पहले डिफ्रेंसिएशन x का क्या होगा dx, और जो tan थीटा है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का होगा d थीटा। अब हम यहाँ जो थीटा है, थीटा के बदले में एक बार 1 हम लोग रखेंगे, यानी इफ x इक्वल टू 1 तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा होगा π/4। यहाँ 1 होगा, कितना का वैल्यू होता है tan 45 का होता है, तो π/4 हो गया। अब अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं तो tan 0 भी 0 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम इसको फाइनली लिखेंगे i इक्वल टू, अब यहाँ जो लिमिट है यह बदलेगा, 0 के बदला में तो 0 ही रहेगा, बट 1 के बदला में आएगा π/4। साइन इनवर्स भी रहेगा। अब 2x, x के बदला में होगा tan थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा होगा, और dx के बदले में यहाँ हम लोग निकाले हैं सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये टोटल लिखाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा होगा, लेकिन हम लोग इसको कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे। यह 0 to π/4 हुआ, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स रहेगा, और यह टोटल के बदला में आएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा भी आएगा। उसमें हम लिख सकते हैं, चूँकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा का 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, इसलिए यह हो गया। अब क्या होगा, 0 to π/4 रहेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, यानी यहाँ होगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको भी लिख लेंगे, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। अब यहाँ देखिए हम लोग 2 को बाहर भी निकाल देंगे, तो समाकलन करने के पहले जो आई लेट है उसके अनुसार हम लोग बढ़ सकते हैं। पहला फंक्शन को यानी u को आप मान लीजिए थीटा, और v को मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। यह जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर होता है ना, u इंटीग्रेशन v dx माइनस ये इंटीग्रेशन होता है du बटा dx, इंटीग्रेशन v dx बंद हो गया फिर dx। इस फार्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे। चलिए, तो i इक्वल टू होगा शॉर्ट फॉर्म में, चूँकि इस पर मैं डाल के बड़ा ये ना हो जाए इसलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। 2 तो बाहर हो जाएगा, थीटा इस सेक का tan थीटा 0 to π/4 माइनस 2 0 to π/4 होगा, फिर 1 और tan थीटा d थीटा। चलिए मान भरते चलेंगे, 2 π/4 प्लस 2 log 2 होगा log cos थीटा 0 से π/4 बराबर क्या आएगा, ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी π/2 होगा, π/2 प्लस 2
log cos पाई बाई 4। फिर आगे बढ़ेंगे, पाई बाई 2 रहेगा प्लस 2 log, यह जो cos पाई बाई 4 है इसका वैल्यू होता है 1/√2। आप यहाँ लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 बराबर होता है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। फिर क्या होगा, ये पाई बाई 2 रहेगा। अगर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, ये पाई बाई 2 रहेगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 log 2 का घात -1/2। अब इसका रूल क्या है, यह रूल है कि नीचे आएगा। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आएगा पाई बाई 2 +2 इंटू -1/2 log 2। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि log x का घात m बराबर होता है m log x, इस फार्मूला पर आ गया। यह कटेगा तो हो गया पाई बाई 2 -log 2। क्वेश्चन नंबर 3 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.10 का 4 नंबर क्वेश्चन है x √x + 2। अब हम इसको आसानी से बना सकते हैं, कैसे, लेट यहाँ लिख सकते हैं i इतना है x + 2 = t²। इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा dx = 2t dt। तो x बराबर क्या होगा, t²। यहाँ से देखिए x बराबर होगा t² -2, ठीक है। x बराबर ये हो गया। अब यहाँ जो ये मान रखा हुआ है इसमें मान हम रख के देखेंगे कैसे। तो x बराबर हम लोग रखेंगे 2, तो t कितना आ जाएगा, या 2 + 2, t का वैल्यू आएगा 2। यह 2² 4 में से 2 घटेगा 2। अब फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का मान आएगा √2। ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जना देना है कि ये लिखा हुआ है। फिर i² क्या होगा, यह होगा √2 to 2, यह t² माइनस का 2 साथ में रहेगा t इंटू 2t dt। क्या आएगा, 2 आएगा √2, यहाँ आएगा √2, ये तो बाहर निकला। और इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल लिए तो t से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक और t है और यह t है, तो होगा t² में t² से गुणा करेंगे तो t के पावर 4 आएगा, और माइनस यह भी 2 रहेगा, और t में t² से गुणा करेंगे तो t²। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे मल्टीप्लाई करने में, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो आपका ही ख़त्म हो जाएगा। √2 से फिर कितना है, 2 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बढ़ेंगे, तो आएगा 2 √2। एक बार ही कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, एक बार में ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो आएगा t के पावर 5/5 -2 t के पावर 3/3। यह आएगा √2 से 2 तक आएगा, ये 2 बाहर रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो यह आएगा 2, मान भर देंगे यहाँ 2 के पावर कितना 5/5 -2/3
2/3 रहेगा और इंटू 2 के पावर 3 ये हो गया माइनस, इसको एक ब्रैकेट यहाँ बढ़ा दीजिए। फिर क्या होगा, √2 इसमें रखना है तो √2 का पावर 5 बटा का 5 माइनस 2/3 √2 का पावर होगा 3। आगे बढ़ते हैं, यह आएगा 2 32/5 माइनस यह 2/3 इंटू होगा 8 एक साथ माइनस ये कितना होगा 2 के पावर 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 4√2 ये 4 बार गुणा होगा। यहाँ रफली इसको देख लीजिए √2 और √2 तो यह होगा 2 और यह होगा 2 4 √2 आएगा 4√2/5 माइनस यह होगा 2√2 यह कितना होगा पावर 3 है ना तो 2 यहाँ 2 है तो 2 दूना 4। कैलकुलेशन इसमें बहुत आराम से करना होता है, बहुत आराम से कैलकुलेशन इसका नहीं कीजिएगा तो यह हो जाएगा गलत। जैसे गलत होगा तो आपका मेहनत सारा बेकार चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कितना होगा 2 32/5 माइनस 8 दूना 16/3 ये एक साथ रहेगा माइनस यह 4√2/5 माइनस 4√2/3 सबको एक साथ अब लिखते हैं 32 दूना 64/5 माइनस 16 दूना 32/3 माइनस इस 2 से इसमें भी गुणा होगा 4 दूना 8√2/5 माइनस 4 दूना 8√2/3। लेकिन यह माइनस है, इस माइनस को ये करेगा प्लस, माइनस होगा यहाँ माइनस और यह रहेगा प्लस। अब हम क्या करेंगे एक साथ सबको माइनस वाले को एक साथ और इसको प्लस वाले को रहने देते हैं। माइनस वाले को एक साथ करेंगे तो 5 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 15 और इसमें 5 तिहाई 15 2 4 3 12 6 तिहाई 18 1 19 192 माइनस यह आएगा 160। आइए तो अलग रहेगा, इस दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे 8√2 तो यह आएगा 1/5 और प्लस का 1/3 रहेगा इसमें से। अगर इसको प्लस करते हैं तो यह होगा माइनस, अगर यहाँ प्लस लिखा गया है तो यह होगा -3। यहाँ देख लीजिए 8√2 निकाल दिए, प्लस करते हैं तो 1/5 होगा और यह होगा माइनस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा। यहाँ देखिए 192 में से 60 घटाइएगा, 60 30 90 2 92 32/15 और यह होगा 8√2 तो रहेगा, इसको लघुत्तम कर लीजिएगा तो 15 ये 5 - 2 आज 15 ये हो गया 5 ये होगा 3 कितना होगा थोड़ा सा 32/15 प्लस 8√2 इंटू यह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 3 घटेगा तो 2 और रहेगा 15 यानी 32/15 प्लस 8 दूना 16√2/15। अब दोनों में 16/15 कॉमन है तो निकाल लेंगे बाहर। 16/15 बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से बचेगा √2 यानी 2 + √2 अंदर में बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ।
इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कैलकुलेशन ज़रूरी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।